नमस्कार किसान भाइयों, हाजिर हूँ राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी को लेकर। कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम, और जो मावठ की बारिश का इंतजार किसान भाई कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत खुशखबरी नजर आ सकती है। यानी कि जल्द ही प्रदेश पर एक बार फिर से मावठ की बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। संपूर्ण जानकारी देखेंगे, एकदम संयम सटीक जानकारी देखने वाले हैं। आज प्रदेश पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर मावठ की संभावनाएं हैं और किन जिलों पर बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा एवं आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि जानकारी समझ में आए। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। किसान भाइयों, राज्य पर फिलहाल बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना हुआ है। और रात्रि को न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो राज्य के उत्तरी क्षेत्र अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, कुचामन, डीडावन, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक के उत्तरी क्षेत्रों पर रात्रि को न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री के बीच में दर्ज हुआ है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र व मध्य क्षेत्रों पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में दर्ज किया जा चुका है। हालांकि आगामी 22 दिसंबर के लगभग एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावनाएं हैं, जिससे प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, फलोदी, नागौर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू सहित शेखावटी क्षेत्र तक के कुछ एक भागों पर हल्की से मध्यम मावठ की बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। और किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि वे लंबे वक्त से रबी की फसल के लिए मावठ का इंतजार कर रहे थे। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ सकती है और राज्य पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव रहने तक हल्का तापमान बढ़ोतरी के साथ सर्दी का प्रभाव भी कम नजर आ सकता है। फिलहाल बात करें पिछले 24 घंटों के मौसमी आकलनों को लेकर, तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अजमेर पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, तो भीलवाड़ा पर 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। वहीं वनस्थली की बात करें तो 9.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो अलवर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जयपुर पर 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रात्रि को दर्ज हुआ है। वहीं पिलानी पर 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो सीकर को लेकर बात करूं तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुआ है। वहीं कोटा को लेकर बात करें किसान भाइयों तो 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो चित्तौड़गढ़ पर 9.0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछली 24 घंटों के दौरान दर्ज किया जा चुका है। वहीं डबोक की बात करें तो 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वहीं बाड़मेर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया जा चुका है। वहीं जवाई बांध पाली की बात की जाए तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो जैसलमेर पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया जा चुका है। वहीं किसान भाइयों, लेटेस्ट आप सैटेलाइट मैप के तहत भी देख सकते हैं, जो अरब सागरीय क्षेत्र की ओर एक सर्कुलेशन बना है, उसके प्रभाव से व पश्चिमी जेट हवाओं के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों पर ऊंचाई वाली बादलवाई छाई हुई है। हालांकि जो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है उसके 22 दिसंबर की रात्रि से सक्रिय होने की संभावना है और 22-23 दिसंबर के लगभग राज्य के कई भागों पर हल्की से मध्यम मावठ की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। चलिए बात करते हैं किसान भाइयों अब एक एक जिले के मौसमी सिस्टम की। आपके जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई छाई रहेगी और किन जिलों पर तापमान की स्थिति का नजर आ सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करूंगा राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई का प्रभाव रह सकता है और कह सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान रात्रि को कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23, 24, तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 12, 13 के बीच में नजर आ सकता है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो अलवर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है और कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी आगामी 22-23 दिसंबर के लगभग संभावित हो सकती हैं। हालांकि अभी फिलहाल कोई ज्यादा तेज संभावना नजर नहीं आ रही है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23, तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो दौसा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई छाई रहेगी। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 के बीच में नजर आ सकता है और कह सकते हैं आगामी 22-23 दिसंबर के लगभग कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। शेखावटी क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो सीकर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। रात्रि को कह सकते हैं 22-23 दिसंबर के लगभग कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और मावठ की बारिश का जो इंतजार कर रहे हैं किसान भाई उनके लिए थोड़ी बहुत राहत की खबर हो सकती है। फिलहाल रात्रि को न्यूनतम तापमान 10, 11, 12 के बीच में बने रहने की संभावना है।
झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, झुंझुनू पर भी एक बार फिर से मावठ की बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। आगामी 22-23 दिसंबर के लगभग पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रात्रि को कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट सी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों के साथ मावठ की हल्की बारिश नजर आ सकती है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्रों को भी किसान भाइयों के लिए मावठ की बारिश का इंतजार जो कर रहे हैं, थोड़ी बहुत राहत की खबर देखने को मिल रही है। हालांकि आगामी अभी मौसमी आकलनों के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर पर बादलवाई के साथ रात्रि को 6 बजे से कह सकते हैं रात्रि के 12 बजे के लगभग कुछ एक भागों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित की जा रही हैं और मौसम में बदलाव और मावठ की बारिश किसान भाइयों के लिए राहत की खबर नजर आ सकती है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो हनुमानगढ़ पूरी मौसमी आकलनों से भी हनुमानगढ़ पर हल्की मावठ की बारिश की संभावना दर्ज हो रही है और आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की राहत किसान भाइयों को मिल सकती है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मावठ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों व मौसम विभाग की रिपोर्ट माने तो बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्र व जोधपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों पर इस मौसमी सिस्टम का प्रभाव होगा और हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। फिलहाल चूरू पर आगामी 24 घंटों के दौरान रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई छाई रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। जैसलमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई का प्रभाव रहेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10, 11, 12 के बीच में नजर आ सकता है। वह कुछ समय के लिए दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा और कुछ एक क्षेत्रों पर 22-23 दिसंबर के लगभग हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। अजमेर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर संभाग पर आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई छाई रहेगी और मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों को मावठ की बारिश की संभावना नजर आ सकती है। फिलहाल रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 के बीच में बने रहने की संभावना है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बादलवाई छाई रहेगी और मौसम में परिवर्तन नजर आएगा। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, टोंक पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। हालांकि शनिवार से एक बार फिर से मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान पिछले 24 घंटों की तरह बादलवाई का प्रभाव रहेगा। ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। हालांकि किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल मावठ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और मौसम आगामी शनिवार से एक बार फिर से शुष्क बने रहने की संभावना है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भीलवाड़ा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं और शनिवार से एक बार फिर से मौसम शुष्क एवं साफ नजर आ सकता है। कोटा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो हड़ौती संभाग पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई का प्रभाव रहेगा। कोटा संभाग पर जो पश्चिमी जेट हवाओं के साथ अरब सागरीय क्षेत्रों से जो ऊंचाई वाले बादल आ रहे हैं उनका प्रभाव भी नजर आ सकता है और आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ा बहुत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी देखना जाएगा और फिर शनिवार से एक बार फिर से मौसम बिल्कुल क्लियर रहने की संभावना है। बूंदी पर भी इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे। बारह को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बारह पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे और शनिवार से एक बार फिर से मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झालावाड़ पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी संघन रूप से घने बादल आज की तरह नजर आ सकते हैं और एक बार शनिवार से फिर से मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग पर फिलहाल बादलों की आवाजाही है। ऊंचाई वाले बादल संघन रूप से अधिकांश उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर छाए हुए हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र पर अभी मावठ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और इन बादलवाई के प्रभाव से कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की क्षीण रूप से बूंदेबांदी की गतिविधियां हो जाएं तो वह एक संभावित घटना नजर आ सकती है। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान दिन में अधिकतम तापमान 22-23 के बीच तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 11-12 के डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आने की संभावना जताई जा रही है। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो राजसमंद पर भी हल्की बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा और एक बार फिर से शनिवार से मौसम साफ रहेगा। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चित्तौड़ पर भी हल्की बादलवाई का प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान अभी नजर आ सकता है और शनिवार से एक बार फिर से मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। प्रतापगढ़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान काफी संघन बादल छाए रहेंगे। दिन में छायादार बादलों के प्रभाव से मौसम ठंडा एवं शुष्क नजर आएगा। बात करूं किसान भाइयों डूंगरपुर को लेकर, तो डूंगरपुर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क बना रहेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 13-14 के बीच में नजर आ सकता है। वहीं बात करूं किसान भाइयों बांसवाड़ा को लेकर, तो बांसवाड़ा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान संघन रूप से बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क रहेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आने की संभावना जताई जा रही है। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जालोर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकांश समय मौसम बादलवाई का प्रभाव, ऊंचाई पतंगनुमा बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल कोई मावठ की संभावना नजर नहीं आ रही है और शनिवार से एक बार फिर से मौसम साफ रहने की संभावना है।
पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल आवाजाही के साथ मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा। शनिवार से एक बार फिर से मौसम बिल्कुल क्लियर होने की संभावना जताई जा रही है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर के कुछ एक जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्रों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की छुटपुट से छिन्न बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। फिलहाल कोई ज्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है और हल्के बादलों के साथ मौसम अधिकांश समय साफ रहने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। किसान भाइयों, 22-23 दिसंबर के लगभग पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी जोधपुर बीकानेर संभाग सहित शेखावटी क्षेत्र के कुछ एक क्षेत्रों पर बारिश की जैसी गतिविधियां व मावठ की संभावना किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत खुशखबरी नजर आ सकती है। वह अन्य दक्षिणी क्षेत्रों पर, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर मौसम बादलवाई के साथ शुष्क बना रहेगा। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपने गांव जिले शहर का नाम लिखकर हमें अवश्य अवगत कराइएगा। राम राम साहब।